मुकाबला एक दूसरे के साथ खेलने वाली टीमों के बीच मुकाबला है। ये मुकाबला एक तरफ दिनेश जी शेवाड़े फेम टीम तो दूसरी तरफ मिलिंद दादा शेड़ के फेम टीम, इन दो टीमों के बीच है। ये मुकाबला बॉल आउट के लिए मुकाबला आगे जाएगा। ये मुकाबला फाइनल के पहले का फाइनल माना जाता है। ये मुकाबला मोंटी और कुणाल शेवाड़े के बीच है। ये मुकाबला अमित शिर्के और केतन कड़ू के बीच है। बॉल दे आणखी एक। तो सभी दर्शकों का हार्दिक हार्दिक स्वागत है 24 लाइव इवेंट्स के माध्यम से। जो दर्शक घर बैठे वैतागवाड़ी से, बहिरमपाड़ा से, नारसुर से ये मुकाबला देख रहे हैं, सिद्धेश्वर से ये मुकाबला देख रहे हैं, पाली से ये मुकाबला देख रहे हैं, आगरआली, भोईआली, वर्जियाली, मदलियाली, कुंभाराली, यहाँ से जो मुकाबला देख रहे हैं, शिक्षक कॉलोनी से लेकर दुर्वांकुर बिल्डिंग तक जो मुकाबला देख रहे हैं, रावगांव से लेकर रासल तक जो मुकाबला देख रहे हैं, उन सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। अब ये मुकाबला कांटो भरा रहेगा। ये खिलाड़ी हैं, एक दूसरे के ऑन द फील्ड दुश्मन हैं, ऑफ द फील्ड ये दोस्त है। बल्लेबाजी के लिए उतरे हैं अमित शिर्के और मोंटी यानी कि नागेश फाटे। गेंदबाजी मार्ग पर गेंदबाजी की बागडोर संभालते हुए सैबी के नाम से मशहूर ये गेंदबाज अब तैयार। डू और डाई का मुकाबला, करो या मरो, अब नहीं तो कब नहीं, घर वाले घर नहीं और इन खिलाड़ियों को किसी का डर नहीं। यशस्वी आयोजक हमारे मस्के दादा ये भी हमें नजर आ रहे हैं, कबड्डी के मशहूर हस्ती हैं ये, उनका भी विशेष रूप से स्वागत है। वावे के हमारे मस्के दादा, इनका भी विशेष रूप से स्वागत। मैच ऑन होता हुआ सभी दर्शकों का हार्दिक हार्दिक स्वागत है, सुस्वागतम। मैच ऑन। गेंदबाजी मार्ग पर सैबी, स्ट्राइकर इन पर साई भक्त अमित शिर्के, सिद्धेश्वर के यह खिलाड़ी, और गेंदबाजी मार्ग पर सैबी दाहिनी हाथ से ओवर द विकेट। पहली गेंद स्लाइस किया है, खराब फील्डिंग, और ये देखिए, अरे रनआउट कहां पर है, अरे बाप रे बाप, नीलेश खंडागले ये तो डो कहलाता। बजाओ डीजे अब। ये मुकाबला कई दर्शक देखेंगे क्योंकि ये मुकाबला कांटो भरा मुकाबला है। मोंटी फाटे के आउट होने के बाद इनायत नंबर 3 मंगेश यादव आते हुए लाला के नाम से मशहूर वाइड के साथ स्कोर आगे बढ़ेगा 5 रन 1 विकेट के नुकसान पर। सामने की तरफ लॉफ्ट किया है, सामने गेंदे आप नहीं कर सकते हैं। कुणाल कुछ सीख रहे हैं या नहीं सीख रहे हैं। 6 रन। क्या वो अब
अच्छी बॉन्डिंग करेंगे, अपने गेंदबाजों का हौसला बढ़ाएंगे क्या, लेकिन बढ़िया बल्लेबाजी अमित शिर के द्वारा। करता हूं फरियाद साईं बस इतनी रहमत कर देना, जो भी पुकारे तुझको दिल से बाबा, झोली से खुशियों से उसकी झोली भर देना। इस बार ड्राइव किया है, बढ़िया फील्डिंग, रन हो सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी फम्बलिंग और एक रन पूरा। अनुभवी खिलाड़ी हैं पंकज काटकर, रिजवान सांगले, विश्वजीत गड़गे को कौन भूल सकता है, बाबू गड़गे के नाम से मशहूर हैं। ये अनुभवी खिलाड़ी हैं, उनके अनुभव का इस्तेमाल कुणाल शेवालिया को करना होगा। अनुभव है, लेकिन एक कैच जो छोड़ी थी सौरभ ने, उसका खामियाजा भुगतना पड़ा है। हा घेतलाय घेतलाय, काय टेन्शन घेऊ नका. वेस्ट हायचा नो रिव्ह्यू घेतलाय, बघूया वेस्ट हायला. वेस्ट हायचा नो बघा आपण. हाईट दोन्ही अँगल आपण चेक करूया. हा आला आला. नो बॉल. 5 रन है, फ्री हिट भी है. खराब गेंदबाजी सैबी द्वारा. हालांकि बताया था विश्वजीत गड़गे ने, 2 खिलाड़ी को उसके पास रखना चाहिए, किस तरह से गेंदबाजी करनी चाहिए. लेकिन मैं तारीफ करना चाहूंगा लाला की. स्कोर अब इस 5 रनों से आगे बढ़ता हुआ 17 रन, 17 लॉस ऑफ 1 विकेट. लाला अब अपने लय में नजर आ रहे हैं. फ्री हिट की गेंद का वो सामना करेंगे. पांचवी गेंद और यह खराब गेंदबाजी. हो बढ़िया शॉट, ताकतवर स्ट्रोक. लाला है ये बड़ा दिल वाला. 6 रन मिड विकेट के ऊपर. मॉन्टी खुश रहेंगे अपने बल्लेबाजों के प्रदर्शन से. इस ओवर में 23 रन आए हैं. खराब गेंदबाजी. इस टीम की अगर सबसे कुछ बात है कि उनकी गेंदबाजी थोड़ी सी लंगड़ी मुझे नजर आ रही है. आखिरी गेंद का खेल शेष. रन बने हैं 23. कैच लेनी ही चाहिए, कोशिश तो किसी न किसी को करनी होगी. खराब क्रिकेट ये कुणाल शेवाली की टीम का. 1 रन और ओवर की समाप्ति. रन बने हैं 24. डीजे पाणी घेऊन जा मैदानावर. शानदार शुरुआत की है. हालांकि पहली गेंद अगर हम देखिए तो रनआउट के रूप में मॉन्टी आउट हुए, लेकिन कहीं ना कहीं गेंदबाजों ने परेशानी में डाला है कुणाल शेवालिया को. 2 खिलाड़ी रिजवान सांगले की भी सुननी होगी, बाबू गड़गे की भी सुननी होगी कि अनुभव है उनके पास. अगर बाबू को विकेट कीपिंग के भूमिका में वे रखते हैं और स्वयं मिड ऑफ या मिड ऑन पर रहते हैं तो क्या होगा. पीसी को विकेट कीपिंग की भूमिका में रखा, ये अच्छी बात है. लेकिन मिलिंद दादा शेड़ के युवा मंच, गेंदबाजी मार्ग पर देवेन. मिलिंद दादा शेड़ के जो कि शेतकरी कामगार पक्ष के युवा नेता है बहिरमपाड़ा के, वे खुश रहेंगे अपनी टीम के प्रदर्शन से. रन बने हैं 24. 24 रन, 24 कैरेट का ये गोल्ड हमें नजर आता हुआ. और 24 लाइव इवेंट्स के द्वारा ये पूरी प्रतियोगिता पूरे विश्व में 195 देशों में
अब देखी जा रही है। शानदार एग्जीबिशन हमें नजर आ रहा है, पूरा बढ़िया तरीके से टेलीकास्ट टीम हमें नजर आ रही है और अच्छी टेलीकास्ट जिग्नेश, अमोल और उनके तमाम सहकारी द्वारा। संदेश पाटिल, इनको यहाँ से हम सैल्यूट करेंगे। इनैट नंबर 3 के पोजीशन पे आने के बाद बढ़िया बल्लेबाजी, बढ़िया लय में नजर आ रहे हैं मंगेश यादव यानी कि लाला, अच्छे लय में। और दोनों ही खिलाड़ी देखिए सिद्धेश्वर गांव के हैं, एक दूसरे के साथ वो स्थानीय क्रिकेट खेले हैं, इसलिए उनकी जो बॉन्डिंग है वो बहुत ही बढ़िया है। दूसरी ओर लेकर तैयार, लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट और कैच। इसी के लिए मैंने कहा था क्लोज कीपिंग के लिए पीसी को लगाना होगा और पीसी ने शानदार कैच पकड़ा और 24 पर गिरता हुआ दूसरा विकेट मिलिंद दादा शेर के युवा मंच इस टीम का। कुणाल देखिए यही तो क्रिकेट है, 2 दिन देखा बल्ले से रन नहीं आ रहे थे, लेकिन ये मुकाबलों में सुबह से रन आ रहे हैं क्योंकि ये सुपर संडे धमाल, सुपर संडे धमाल देखिए बहुत ही बढ़िया सुपर संडे आज नजर आ रहा है हमें। व्हाट अ मैग्निफिसेंट स्टार्ट बाय मिलिंद दादा शेर के युवा मंच बहिरमपाड़ा एंड स्कोर मोज अप टू 24, लॉस ऑफ 2 विकेट्स। Devin on bowling mark, left arm over the wicket. This time try to hit Abhijit Gadge's cameo. First ball hitting through the long on for 6 runs. एमडी फाइटर्स के गेंदबाजों की अगर हम बात करें सिद्धेश सर, तो जो छक्के खाए वो सीधे ओवर पिच में खाए हैं। एमएससीबीचे अभियंता सन्माननीय मुजगे साहेब यांना विनंती असेल की आपण अतिथी मंचाकडे यायचं या सर। एमएससीबी नसेल तर मैचेस हो शकत नाहीत। बैकफुट पर जाकर स्लाइस किया है, स्क्वायर कट गेंद बैकवर्ड पॉइंट पर जाती हुई केतन कडू गेंद के नीचे, 1 रन पूरा। और उनके साथ साथ आशीष जी, इनको भी हम विनती करेंगे कि आपको अतिथि मंच पर आना है। ओवर पिच गेंदों पर ही छक्के आए, कितने छक्के आए इस इनिंग में देखिए, 3 सिक्सर आए हैं और तीनों के तीनों छक्के आए हैं वो ओवर पिच गेंदों पर लगे हैं। गेंदबाजी मार्ग पर देवेन, लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, सामने वाइस कैप्टन अमित शिर्के, ऑन साइड पर मोड़ने का प्रयास, रचनात्मक स्ट्रोक, कोई रन नहीं, रन वहीं पर रुके हुए, अकाल पड़ता हुआ रनों का 31 रन बने हैं। यहां से अगर गेंदों की बात करें तो 4 गेंदें हुई हैं, 2 गेंदों का खेल शेष है, 31 रन बने हैं। अच्छे करंट रन रेट के साथ बल्लेबाजी चल रही है मिलिंद दादा शेर के युवा मंच द्वारा। मिलिंद दादा शेर के खुश रहेंगे उनके टीम के प्रदर्शन से, लेकिन एमडी फाइटर्स को भी अपना प्रदर्शन और सुधारना होगा। बैकफुट में जाकर हल्के हाथों से कट किया था, पॉइंट पर बढ़िया फील्डिंग, रन का मौका। अंपायर जी के ऊपर कोई भी दबाव नहीं है, सुरक्षित क्रीज में पहुंचे चुके हैं। काफी तेज दौड़ लगाई अभिजीत गड़गे ने, जैसे ही बल्ले से गेंद लगी वे निकल पड़े सिंगल रन के लिए। स्कोर 1 के साथ आगे बढ़ता हुआ 32 रन। रविवार का दिन है और रविवार का दिन यानी कि सुरमई, पापलेट, कोलंबी खाने का दिन है, मटन चिकन खाने का दिन है। आज बड़ा मजा है सुपर संडे में। 32 रनों पर आता हुआ ये टोटल आदरणीय राकेश दादा बेलो से हे सुद्धा मैच बघत आहेत, उनसे भी विनती है कि उनको अतिथि मंच पर आना है। कैच होगी या नहीं, यह खराब क्रिकेट, कैच होने ही चाहिए था। इतना देर हवा में गेंद थी, कैच होने वाली थी, लेकिन रनआउट के रूप में अभिजीत गड़गे आउट। डीजे
थोडासा आपण इथे लक्ष द्यायचं आहे. थोडासा वेळ आहे आपल्याकडे. 2 मिनिटासाठी आपण थोडा सामना थांबवूया. 2च मिनिटं. बॉल आउटचे नियम सांगतोय मी बघा. बॉल आउट हा 3 आणि 5 चेंडूमध्ये खेळला जातो, लक्षात घ्या. बॉल आउट खेळला जाईल. 2 संघांमध्ये बॉल आउट होईल. जे 3 संघ आहेत पहिल्या 2 संघांमध्ये बॉल आउट होईल. प्रत्येक संघाकडून 3-3 गोलंदाजी घेतले जातील. एका संघाला 1-1 बॉल दिला जाईल पहिल्यांदा. आणि विश्वजित थोडं थांबायचं आहे पंकज. त्याच्यामध्ये बघा पहिले 3 चेंडू आणि नंतरचे 3 चेंडू याच्यामध्ये जर चेंडू कोणीही हिट केला नाही आहे तर नंतरचे 2 चेंडू कंटिन्यू केले जाईल आपल्याला. आणि जर एखादा गोलंदाज थ्रो आढळला तर तो पूर्ण बॉलच बाद केला जाईल, लक्षात घ्यायचं आहे. इनिंग नंतर मी सांगतो परत एकदा, तोपर्यंत मॅच सुरू करूया आपण. इसी बीच हमारे परली के आदरणीय मित्र साई भक्त रोशन वालगुड़े सर, इन्होंने शुभकामनाएं भेजी. अनंता वालगुड़े, अनंता झोलगे, ये उनके धीर हैं. रोशन जी वालगुड़े, इन्होंने शुभकामनाएं भेजी है पीपीएल 2022 में. मैच ऑन. और ये कैच ड्रॉप, एक सेट बल्लेबाज का कैच ड्रॉप हुआ है. फक्त थोडा धीर घ्या तुम्ही. मी सगळे स्टँडर्ड नियम सांगतो तुम्हाला रायगड क्रिकेटचे, बॉल आउटचे. फक्त मॅच हो द्या, ही इनिंग हो द्या. ताकतवर स्ट्रोक, शॉर्ट आर्म पुल, गेंद गैप में, गेंद मुबीन गेंद के नीचे. बढ़िया फील्डिंग है. मुबीन को आगे रखना चाहिए, मुझे ऐसा लग रहा है फील्डिंग में. 2 रन मिले हैं. 2 रनों के साथ स्कोर अब आगे बढ़ेगा. 36 पर आता हुआ टोटल. मुझे भी पानी की जरूरत है. मेरे बैग में पानी है लेकिन मेरी बैग कहाँ है मित्र? बैग है ना ते पाण्याचे. 36 रन बने हैं 3 विकेटों के नुकसान पर. पंकज काटकर गेंदबाजी मार्ग पर. पंकज चंद्रकांत काटकर. ये तो इस बार सामने की तरफ लॉफ्ट किया. गेंद काफी देर हवा में. मुबीन गेंद के नीचे और शानदार कैच, और इसी के साथ विकेट गिरता हुआ. ताकतवर स्ट्रोक, शॉर्ट आर्म पुल, सक्सेसफुल, ब्यूटीफुल, पावरफुल. अमित शिर्के का नजाकत भरा ये स्ट्रोक, सीधे 6 रन. दार 6 रनों के साथ स्कोर अब आगे बढ़ता हुआ 42 रनों पर 42. कल मुझे स्कोर बोर्ड देखने को ही नहीं, देख ही नहीं रहा था मैं, लेकिन आज मुझे बार बार देखने को मिल रहा है. लगातार का दूसरा शॉट, 6 रन. शानदार बल्लेबाजी, अमित शिर्के का कैच ड्रॉप और मैच फंसता हुआ. डीजे संघाचा संघनायक. थँक्यू डीजे, थँक्यू डीजे. सूरज हुले आणि सचिन पवार, आपण तिघांनी यायचं आहे, फक्त तिघांनीच. तुम्हाला आम्ही नियम इथे सांगणार आहोत. या बॉल आउट साठी चिंट्या हुले, सचिन पवार आणि
अक्कू या आपण. सलगचे 2 षटकार येत आहेत. धावसंख्या धावफलकावर 48-48. जबरदस्त बॅटिंग अमित शिर्के 25 धावांवर नाबाद खेळतोय. LBW आणि पंचांचा बोट आकाशाकडे. LBW आउट. जबरदस्त शतक समाप्तीची घोषणा होते. सचिन पवार, अक्षय जोशी आणि आपण बघतोय सूरज हुले या आपण यायचं आहे. माझी ती वही होती ती घ्या वाटल्यास तुमच्याकडे. ट्रॉफीसाठी दिली चालेल. या मी नियम सांगतोय बघा. लगेच यायचं आहे. सचिन पवार या, थोडा फास्ट या. सचिन पवार, अक्कू आणि सूरज होले या. 48 धावा धावफलकावर अंकित झाल्यात. 16 धावा प्रतिषटक सामना बघतोय हा. 48 धावा झाल्यात. मोठी धावसंख्या उभारण्याकडे कल आहे तो म्हणजे मिलिंददादा शेळके युवा मंच बहिरमपाडा या संघाचा. MD वॉरियर्स या संघापुढे. चला मी नियम सांगतोय तुम्हाला बघा. सूरज तुमच्याकडून 3 बॉलर घेतले जातील. सचिन पवार या आपण, आवाज ऐका आमचा. बघा मी सांगतोय अक्षय, तुम्ही बॉलर पण वापरू शकता आणि बॅट्समन सुद्धा घेऊ शकता. तुमचा कुठलाही 11 मधून कुठलाही 3 खेळाडू घेऊ शकता. तुम्ही 3च्या 3 बॅटर जरी बॉलिंगला घेतलेत किंवा 3च्या 3 बॉलर जरी घेतलेत तरी चालतील. 3 बॉलरचा तुम्हाला घ्यायचा आहे. पहिला बॉल तुम्ही टाकणार, टॉस होईल. पहिला बॉल तुम्ही, दुसरा बॉल त्यांनी, तिसरा बॉल त्यांनी. तिघांनाही ती संधी दिली जाईल. लक्षात घ्या, एखादा बॉलर जर थ्रो असेल तर त्याला तो पूर्ण जो चेंडू आहे तो बाद केला जाईल आणि डायरेक्ट तुम्ही बॉल हिट करू शकत नाही. टप्पा पडलाच पाहिजे, लक्षात घ्या. मॅच ऑन चालेल. बघू आपण. इस बार पहली गेंद जड़ में गेंद, रनआउट का प्रयास. स्ट्राइकर एंड पर ताकतवर स्ट्रोक, 6 रन. खड़े खड़े है, स्टैंड एंड डिलीवर, 6 रन. तुम्हाला परब वॉरियर संघ आलेला आहे. अक्षय आलेला आहे, सचिन आलेला आहे. धावसंख्या या षटकाराच्या मदतीने पुढे सरकते ती म्हणजे 55 या घरात. अप्रतिम फटकेबाजी, मात्र धावा होत आहेत. 80 धावा सुद्धा होतील या ग्राउंडवर. आडव्या बॅटनं 1 धाव तर आलेली आहे. ऑन साईडला चेंडू जातो डीप मिड विकेट मध्ये. 1 धाव आली. खराब फिल्डिंग. आज कुठेतरी थोडासा दबाव मध्ये संघ दिसतोय. MD वॉरियर्स धावसंख्या दोन्ही पुढे सरकते 57. मात्र तुमच्याकडे शेवटचे 4 ओव्हर आहेत रिजवान, हे आपण लक्षात घ्यायचं आहे. संधी आहे. या मॅच नंतर बॉल आउट घ्यायचा ना आपल्याला. ओके, आपल्याला आखूड टप्प्याचा चेंडू, शॉर्ट आर्म पुल. चेंडू खाली मोबीन आहे, चूक करणार नाहीये. घे 3 नावं घे लिहून. याच्यावरच घ्या आता, कागद माझी वही नेली. 10 रुपये आलेले आहेत आमच्यासाठी टॉससाठी. सिंगल येते. 58 धावा, 2 चेंडूचा खेळ शिल्लक. गोलंदाजी करतात ते म्हणजे कुणाल शेवाळे. 58 धावा, 65 धावा पहिल्या इनिंग मध्ये होत आहेत, हे सगळ्यांनाच माहीत आहे. मात्र आता मजा येणार आहे. 2 चेंडूचा खेळ इथे शिल्लक आहे. 58 धावा धावफलकावर, 5 गड्यांच्या मोबदल्यात. आखूड टप्प्याचा चेंडू, कुठे चेंडू, चेंडू आलाय सरळ बॉलरच्या हातात आणि इथे विकेट.
शेवटचा चेंडू ऋषी ठोंबरे येतोय नॉन स्ट्राईक एंडला आणि स्ट्राईक एंडला आपण बघतोय रिशू. आखूड टप्प्याचा चेंडू षटकार. या बॉलर फलंदाजाला शॉर्ट पिच चेंडू टाकले आणि तिथे मात्र कुठेतरी चूक आली. धावसंख्या 64 बरोबर आणि 65 धावांची गरज. थँक्यू डीजे. एकच मिनिट. आता बॉल आउट होणार आहे या मॅचच्या नंतर. सर्वप्रथम 3 आपल्याला संघांमध्ये बघायला मिळेल. परब वॉरियर्स सचिन पवार याचा संघ, त्याचप्रमाणे सूरज हुले याचा संघ आणि अक्षय जोशी. 3 बॉलर घेतले जातील. 3 बॉलरमध्ये पहिला नियम आहे की आपल्याला चेंडू स्टंपला हिट करायचा आहे. चेंडू जर स्टंपला हिट केला, फुलटॉस केला तर तो बॉल ग्राह्य धरला जाणार नाहीये. चेंडू बॉल आउटसाठी टप्पा पडल्यानंतर चेंडूने यष्टीचा वेध घेतला पाहिजे, म्हणजे स्टंप झाला पाहिजे, तरच तो बॉल किंवा ती विकेट ग्राह्य धरली जाईल. बॉल द्या नवीन. आणि 3 बॉल नंतर जर गुणफलक कोरा राहिला कुठल्याही संघाचा तर त्यांना परत एकदा 2 चेंडूंचा खेळ दिला जाईल आणि त्यामध्ये पहिले जे 3 गोलंदाज तुम्ही वापरलेत ते घेतले जाणार नाही. आणि त्याच्यानंतर सुद्धा काहीच झालं नाही आहे तर आपण घेणार आहोत तो म्हणजे गोल्डन बॉल. तीन खेळाडूंची नावे तुम्ही तयार करायची आहेत. बॅट्समन जरी असला तुमच्या 11 मधून कोणतेही 3 खेळाडू. आपण चिठ्ठ्या उडून घेऊया म्हणजे तुमच्याकडे वेळ असेल. 3 बॉलर तयार ठेवायचा. या सचिन पवार, या सूरज हुले, या अक्षय जोशी. रायगड विरुद्ध ठाणे हे सामना आहे. तळोजा येथे किती वाजता? 6 वाजता. केतन कडू हे जे GPL चे कॅप्टन होते अविनाश खंडागळे यांच्या टीमचे, प्रत्येक षटकारासाठी केतनसाठी 101 रुपयाचं पारितोषिक आलेले अविनाश दादा खंडागळे यांच्याकडून. पहिला चेंडू अमित शिर्के याचा आणि कॅच ड्रॉप मिड ऑनला. तिन्ही कॅप्टन यायचा आहे. या सचिन पवार, सूरज हुले आणि अक्षय जोशी. स्वागत है सभी दर्शकों का. 65 रनों का टारगेट यहां पर सेट किया गया है और 65 रनों का पीछा करती हुई टीम MD वॉरियर्स को अब वॉरियर्स की तरह खेल खेलना होगा.
राइट आर्म ओवर द विकेट अमित शिर्के और उनका सामना करते हुए बल्लेबाजी मार्ग पर पंकज काटकर। ऑफसाइड पर स्लाइस किया है गेंद पॉइंट पर और आसान सा कैच और पंकज काटकर आउट होते हुए। लास्ट कॉल है सचिन पवार आपके लिए। ये धुन हमने देखी है, ये धुन रायगढ़ प्रीमियर लीग के ऑक्शन की धुन है। विसावा रिसोर्ट करनाला में हमने देखा, 2 साल वहां पर जाने का मौका मिला है मुझे भी। सचिन पवार आपको अकेले आना है, सचिन पवार पूरी टीम लेकर नहीं आना है। पहला विकेट गिरता हुआ पंकज काटकर के रूप में 1 रनों पर 1 विकेट। पहले ओवर अमित शिर्के द्वारा यहां पर पारी की। P1 की पहली ओवर शानदार तरीके से। फुल टॉस ऑन साइड पर मोड़ दिया है गेंद, मिड विकेट पर जाती हुई एक टिप्पा गेंद मैदान के बाहर। शानदार चौका। ओवर पिच गेंद, बढ़िया गेंदबाजी के साथ वापसी की है गेंदबाजी करने वाले अमित शिर्के ने। बाड़ाबंटी 11 पहले बॉल आउट करने के लिए तैयार रहेंगे। परब वॉरियर्स सेकंड और सचिन पवार यशस्वी वॉरियर्स तीसरे नंबर पर। 5 रन आए हैं 1 विकेट के नुकसान पर। ओवर पिच गेंद, फिर से बॉलर बैक ड्राइव, अच्छी गेंदबाजी, अच्छी वापसी की है। पहले हमने देखा है, आपको मंजिलें मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, पर हम कोशिश ना करें ये तो गलत बात है। अगर आज कोशिश आप नहीं करेंगे तो 365 दिन आपको इंतजार करना होगा इस पीपीएल का, इस संडे का, इस मुकाबले का, इस मंच का, इस ओवर का। आज आपको सर्वश्रेष्ठ क्रिकेट खेलना होगा। ऑन साइड पर मोड़ दिया है एक टिप्पा गेंद, मैदान के बाहर 4 रन। रफू चक्कर गेंद सीमा रेखा के बाहर 4। ओवर की समाप्ति। इस ओवर के प्रायोजक थे शेवाली एंटरप्राइजेस। डीजे थैंक यू डीजे। फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। पहले ओवर का खेल समाप्त, 9 रन बने स्कोर बोर्ड पर। अब 18 गेंदे और अब तक 56 की जरूरत। 18 चेंडू 56 धावांची आवश्यकता। मैच में मजा है, मैच में टक्कर। केतन नॉन स्ट्राइक एंड पर, स्ट्राइक एंड पर कुणाल शेवाड़े। ये नो बॉल और ये 6। ये तो आम के आम और ये गुटलियों के भी दाम। इन सीमा रेखा के बाहर 6 रन, नो बॉल और फ्री। डीजे सात रनों के साथ कुल मिलाकर 16 रन। अब समीकरण बनेगा 18 गेंदों पर। अब जरूरत है 49 रनों की। 18 चेंडू 49 धावा, रन बन सकते हैं। बढ़िया तरीके से बल्लेबाजी अगर होती है तो मैच में मजा आएगा। सुबह के चाय में शक्कर और मैच में टक्कर ना हो तो मजा नहीं आता।
फ्री हिट की गेंद ऑन साइड पर मोड़ दिया है, रनआउट हो सकते हैं, लेकिन एक रन तो पूरा किया है। कुणाल आज काफी लेजी रनिंग बिटवीन द विकेट कर रहे हैं। एक रन और एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ेगा अब 17 रनों पर। अब्राहिम बेंजामिन डिविलियर्स 17 रन बने हैं, 360 डिग्री प्लेयर। एक पॅड घेऊन माणूस बसवा फक्त, तो महत्वाचा आहे तिथे। मॉन्टी की गेंद, सामना करेंगे केतन कडू, जिन्होंने पिया है क्रिकेट का बाल। कडू गेंद को स्लाइस किया है, थोड़ा सा स्लाइटली स्क्वायर कट किया है, गेंद पॉइंट के बगल में से निकलती हुई 2 रनों के लिए। आज अपने जीवन काल का अहम क्रिकेट खेलना होगा। आज ये 16 मिनट आपके जिंदगी से कोई छीन नहीं सकता। अगर किसी चीज को आप दिल से चाहते हो तो पूरी कायनात उसे आपसे मिलाने की कोशिश करती है। क्या यह मुकाबला जीतेगी एमडी वॉरियर्स? क्या यह मुकाबला जीतेगी मिलिंद दादा शेल की युवा मंच? क्या होगा अगला बॉल आउट? ओवर पिच गेंद, हवाई यात्रा, 6 रन, शानदार स्ट्रोक अविनाश खंडागड़े के द्वारा। 101 रुपए का इनाम यहां पर केतन कडू को मिलता हुआ। डीजे बढ़िया स्ट्रोक केतन कडू के बल्ले से, लेकिन केतन को अपनी विकेट अंत तक रखनी होगी। शॉर्ट पिच गेंद, लेकिन गेंद को भेज दिया है डीप बैकवर्ड पॉइंट, डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग के बीच में से। 4 रन, फाइन लेग और शेष 65 रनों का टारगेट है। प्रति ओवर 16 रन बनाने हैं। मैं कहूंगा अब टारगेट के नजदीक आई है टीम। 29 रन बने हैं, 2 गेंदों का खेल शेष इस ओवर का। ऑन साइड पर शॉर्टम पुल जड़ दिया है रविंद्र जडेजा स्टाइल। ये एक और शानदार स्ट्रोक, 4 रन। केतन कडू ऑन फायर नाउ। केतन कडू चौका, 28 रन खर्च किए इस ओवर में मॉन्टी ने, और 2 ओवर के बाद रन बने हैं 37, 37 धावा। अब थोड़ा सा ब्रेक लेंगे, सुनते हैं डीजे मास्टर को। बारह गेंदों के बाद अगर हम देखें तो 28 रनों की जरूरत है, 14 रन प्रति ओवर बनाने हैं। यहां से अगर हम देखें तो 4 छक्के 12 गेंदों पर अगर आते हैं तो मैच में मजा आएगा। लेकिन गेंदबाजी मार्ग पर स्पेशलिस्ट गेंदबाज शुभम कदम एक लेग ब्रेक गेंदबाज है, इनके ऊपर आक्रमण ज्यादा से ज्यादा स्ट्राइक में कहूंगा कुणाल के पास रहती है तो मजा आएगा, क्योंकि कुणाल एक जेन्युइन प्लेयर है। अविनाश जी खंडागड़े इनके माध्यम से 100 रुपए का कैश प्राइज आया है। धनंजय पांडव, संदेश भाई शेवाड़ी इनके माध्यम से शुभकामनाएं हैं।
12 गेंदे 28 रनों की जरूरत, 12 चेंडू 28 धावा। मैच में मजा आ रहा है, धीरे धीरे से मेरे जिंदगी में आना, यही गाना बज रहा है। बॉल आउट घेशील ना सगळी इथं बसून, ते इशारा करतील, तू फक्त बोलत राहा। 12 गेंदे 28 की जरूरत। शुभम कदम लेग ब्रेक ऑन साइड पर मोड़ दिया है, अच्छा स्ट्रोक, 1 रन तो पूरा। फील्डिंग बढ़िया लगाई है शुभम कदम ने। स्टेप आउट कर कर खेलते हैं तो मौका है, जगह से खेलते हैं तो क्या होगा, मंजूर खुदा होगा। और ये लेग ब्रेक, ये खराब थ्रो, 1 मिला, वहां पर 2 मिले, और ये अंपायर का इशारा आना अभी शेष है। वाइड, वाइड +2 यानी कि 3 रन। कुल मिलाकर अब अगर टोटल देखें 41 रन स्कोर बोर्ड पर। यहां पर मेरा पेन था, वो कहां पर गया है? अब मुझे चाहिए रन बॉल लिखने के लिए। 11 चेंडू 24 धावांची गरज। ऑन साइड पर शानदार स्ट्रोक, स्लॉग स्वीप, केतन कडू नहीं मानने वाले, आज अपने गांव की शान के लिए खेल रहे हैं, अपने गांव के आन के लिए खेल रहे हैं, अपने गांव के मान के लिए खेल रहे हैं, अपने गांव के अभिमान के लिए खेल रहे हैं। अकेला वन मैन आर्मी, अकेला टाइगर आज लड़ रहा है केतन कडू के रूप में। एक और छक्का, अविनाश दादा खंडागले इनके माध्यम से 100 रुपए जरूर आएंगे। धनंजय पांडव खुश हैं, संदेश वाले खुश हैं इस बल्लेबाज के प्रदर्शन से, लेकिन थोड़े से नाराज रहेंगे गेंदबाजों के प्रदर्शन से। मिलिंद दादा शेड़ के 6 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ेगा, 47 रन 47, 10 चेंडू आणि 18 धावांची गरज। दस गेंदे, फुल टॉस, और ये भी 6, जाएगी 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 भाई, ये तो सीमा पार, 6 रन डीजे। इक्वेशन बताते हैं हम, रुकिए जरा। रन बने हैं 43। अंपायर रिव्यू क्या है? बॉल कितने हैं? 3 गेंदों का खेल शेष है। हाँ, अंपायर का रिव्यू है क्या? नो बॉल का रिव्यू नहीं है ना, फिर 3 गेंदों का खेल शेष है। केतन कडू अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, शुभम कदम के ऊपर आक्रमण किया है। अब गेंदें यहां से 8 बची हैं और रनों की जरूरत है 11, बराबर। 8 गेंदे 11 रन, सिंगल डबल्स भी आते हैं तो भी कुछ खामियाजा नहीं है। ये खराब शॉट मैं कहूंगा, लेकिन कैच थी, कैच क्यों नहीं ली? और ये देखिए, केतन कडू की जान हालत में थी, अविनाश खंडागले ने चश्मा उतारा था, धनंजय पांडव ने सर के ऊपर हाथ रखा था, ये क्या हुआ? लेकिन अच्छी बात कि केतन कडू रन आउट नहीं हुए हैं, लेकिन ये कैच लेना चाहिए था, मेरा तो मानना ये है पर्सनली। आपको प्रयास करना चाहिए, ट्राई ट्राई ट्राई। आखिरी गेंद का खेल शेष, 10 रनों की जरूरत 7 गेंदों पर। मैच कहा था, कहां आ गया? थैंक यू। ये कहां आ गए हम, यूं ही साथ साथ चल के। 2 रन अपनी टीम के लिए जरूर बचाए इस खिलाड़ी ने, लेकिन तीसरा भी पूरा, और ये मैं कहूंगा खराब कप्तानी एमडी वॉरियर्स के खिलाफ खेलती हुई मिलिंद दादा शेड़के की। 3 रन आए हैं, बराबर ना अंपायर? 1 रन शॉट का, नहीं नहीं उसका नहीं है, चौका नहीं है, चौका नहीं है, मैंने देखा है, नहीं है।
3 ये रन हुए हैं। अब 6 चेंडू नहीं लिया है, आप मत रिव्यू लीजिए, मैंने देखा है। 6 बॉल 7 धावा आणि संघाने तयार राहायचं बॉल आउट साठी। अब आएगा असली मजा जब आएगा ऊंट पहाड़ के नीचे। 6 गेंदे 7 रन की जरूरत। अब एक और बॉल आउट होगा। अविनाश खंडागड़े खुश है, लेकिन मिलिंद दादा शेड़के थोड़े से नाराज रहेंगे, क्योंकि ये मुकाबला जीतती है एमडी वॉरियर्स तो अब होगा बॉल आउट। तब तक सुनते डीजे को, अब बजाओ। सहा चेंडू 7 धावांची गरज। अपने गांव के लिए, अपने मान के लिए खेलते हुए, अपने मिट्टी के लिए खेलते हुए केतन कडू गेंदबाजी मार्ग पर सिद्धेश्वर गांव के युवा गेंदबाज विशाल। ऑन साइड पर मोड़ दिया है, गेंद सीमा रेखा के बाहर। केतन कडू ऑन फायर, 6 रन। फिफ्टी 53 रन बने केतन कडू के। आज के इस पूरे लीग का ये तीसरा अर्धशतक केतन कडू के बल्ले से। सबसे फास्ट रन बनाए हैं केतन कडू ने, और इसी के साथ मैच जीत लिया है एमडी वॉरियर्स टीम ने। केतन बने हैं इस मैच के मैन ऑफ द मैच। सबसे फास्टेस्ट 50 आदरणीय मिलिंद जी देशमुख, इनके माध्यम से केतन कडू, इनके लिए 200 रुपए का कैश प्राइज आया है। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। एक मिनिट डीजे, थँक्यू। चला, बॉल आउट साठी सर्व 3 टीम तयार राहायचे। 3 टीम जोपर्यंत बॉल आउट करतील तोपर्यंत सम्राट सुपर किंग, एमडी वॉरियर्स आणि मिलिंद शेळके आपापली नावं, 5 गोलंदाजी नावं कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये जमा करायचे। कर्णधार यायचे, नियम मगाशी तुम्ही ऐकले आहात त्याच पद्धतीने हा सुद्धा बॉल आउट होईल। चला चला चला, शाळेला चला। मिलिंद दादा देशमुख यांच्याकडून अर्धशतकासाठी 200 रुपये आलेले आहेत। केतन कडूला 400 रुपयाचं पारितोषिक ग्रुप ग्रामपंचायत नाडसूरचे विद्यमान सदस्य अविनाश भाई खंडागळे यांच्या माध्यमातून, धनंजय पांडव यांच्या माध्यमातून रोख रक्कम 500 रुपये गुगल पेने येणार आहेत। संदेश भाई शेवाळे यांच्याकडून सुद्धा गुगल पेने 500 रुपये आहेत। केतन कडू याच्यासाठी सगळ्यात वेगवान अर्धशतक। केतन, आपण टॉस बॉक्स कडे यायचंय, मी पण येतो, चला। एमडी वॉरियर्स नक्कीच मिलिंदजी खूप खुश आहेत। अविनाश खंडागळे या, अविनाशजी खंडागळे या, आपण सुद्धा। केतनसाठी पारितोषिकांची वर्षाव होतोय। तत्पूर्वी तिन्ही संघ आपले 4-4 खेळाडू मैदानात पाठवायचे आहेत।